एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। तुम मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगोगे। असलान बे खानदान के नाम को पट्टा लगाने के लिए तुम मुझसे अपने किए की माफी मांगोगे। वो दिन बहुत करीब है, जानते हो, बहुत। जो दिल चाहे तुम लोगों का करो। तुम सब लोग चाहे एक होकर मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ मेरे भरोसे को धोखा ही क्यों ना दो। तुम लोग मेरे बच्चों की अमानत ही रहोगे। अल्लाह से दुआ है कि तुम लोगों की आंखें खोले। न तुम लोग सजा के मुर्तकिब ठहरो और ना ही मैं। अल्लाह तुम सबको अपनी अमान में रखे। खानम, अम्मी, चलो अब चलते हैं। अम्मी ये आप क्या कर रही हैं? वही जो मुझे करना चाहिए, और तुम मुझे रोकने कभी मत आना। मैं अजीजा खानम को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी मौत भी नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती मुझे उनके साथ रहने से। और तुम यहाँ मीरान के साथ रहना। अम्मी, और उसके बाद के हालात तुम जानते ही हो। महमूद असलान बे को मैंने मारा था। उसका कातिल मैं हूं। खिजर ने तो इश्क और मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं किया, और उसने कत्ल नहीं किया महमूद असलान बे को। मैंने मारा था उसे, और वो भी खिजर को बचाने के लिए। महमूद खिजर को कत्ल करने वाला था, तो क्या करता मैं? मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अगर तुम मेरी जगह होते तो अपने भाई को वहां मरने के लिए छोड़ देते। तुम भी वही सब करते जो मैंने किया। हाँ, मैं भी वही करता मैं भी। औलाद को बचाने के लिए मैं भी कातिल बन सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात किसी से छुपाता नहीं और इस तरह अपने खानदान के लिए परेशानी नहीं खड़ी करता। क्या बताता मैं सबको? हाँ, क्या सच बताता? क्या तुम अपने भाई को नहीं जानते हो? उस कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लेता और जेल चला जाता वो। बाबा, आप मुझे तो बता देते, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लेता। मानता हूँ अगर भाई को बताते तो वो जरूर जाकर तस्लीम हो जाते, लेकिन मुझे बताने में क्या हर्ज? अच्छा, मानता हूँ कि गलती हो गई मुझसे, लेकिन क्या बाबा? क्या लेकिन? आपकी वजह से मैं भाई को कातिल समझ रहा था, क्योंकि मुझे तो यही महसूस हो रहा था ना। बहुत हुआ जहान, बस। मैं मानता हूँ कि गलती हुई है मुझसे, और उसे ठीक भी मैं ही करूंगा। कैसे ठीक करेंगे ये सब कुछ? बताएंगे मुझे? मीरान को सब कुछ सच बता दूंगा मैं। जिसकी गलती है उसी को सजा मिलनी चाहिए। उसे ये कह दूंगा जाके कि उसे इंतकाम लेना है तो मुझसे ले। इससे फायदा क्या होगा? आपको क्या लगता है अगर आप उसे सब कुछ सच बता देंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी? उस अजीजा ने अपनी कसम पूरी करनी है, और ये बात हम सब जानते हैं। देखिए बाबा,
आज के बाद हम जो कुछ भी करेंगे दोनों मिलकर करेंगे। इस इंतकाम को खुद से दूर करेंगे। इस बात की वजह से अपनी औलाद की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उसे इन मामला से दूर रखना चाहता हूं मैं। अगर उन लोगों को यह बात पता चल गई कि कातिल भाई नहीं बल्कि आप हैं, तो वो मेरे बेटे को भी अपने इंतकाम में जरूर शामिल करेगी। वो औरत ये बात अच्छी तरह जानती है कि आपकी कमजोरी क्या है। वो सबसे पहले आपकी नस्ल को खत्म करना चाहेगी। आज के बाद आप कोई भी काम, कोई भी कार्रवाई अकेले नहीं करेंगे बाबा, क्योंकि जब भी आपने अकेले कोई काम किया है हमारी जान खतरे में ही डाली है। मैं अब चलता हूं, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत डरा हुआ था। जो वो कहती थी मैं वो ही कर रहा था। मैं ये समझता था कि कहीं वो मेरी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचा दे। शामू साहब, मैंने आपको माफ किया और आज के बाद आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? गार्ड्स, शामू साहब को ले जाकर इनके घर छोड़ दें और इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुहैया करें, और इनकी फैमिली को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अल्लाह आपसे राजी हो बेटा। काश के मैं पहले ही तुम्हें ढूंढ लेता, तो बहुत पहले तुम्हें सच का पता लग जाता। आपने जो कुछ भी किया सही वक्त पर किया है और इसी वक्त पर होना बेहतर था मेरे ख्याल से। अपना ख्याल रखें, अल्लाह की हिफाजत में रहें। आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो मैं यहां हूं, आप बिला झिझक मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है? अब सब कुछ खत्म हो गया क्या? बिल्कुल बाबा, ऐसा ही है। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मीरान, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी दादी जान यहाँ से जा चुकी हैं। उस आदमी ने भी हर चीज सच बता दी है। मेरे बाबा बेकसूर हैं, ये बात भी साबित हो गई है अब। तुम्हारे बाबा पर जो झूठा इल्जाम था वो खत्म हो गया, लेकिन मैं अब भी सच की तलाश में हूं। देखा तुमने, मेरी दादी ने मुझसे झूठ बोला और तुमने भी वही किया। अभी यह साबित नहीं हुआ मेरे बाबा ने कोई कत्ल नहीं किया। मेरी मां के जिस्म पर कोई जख्म के निशान नहीं थे, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि तुम्हारे बाबा ने नहीं मारा। ये तुम क्या बोल रहे हो? कातिल बोल रहे हो तुम मुझे अभी भी? बोलो तो बताओ फिर सबको, उस रात क्या हुआ था बताओ। हर कोई यहां पर है, सुन रहा है, बोलो तुम। मीरान, ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि कातिल तुम नहीं, तुम भी कातिल हो सकते हो। मीरान, देखो, रेहान से मैंने कहा था तुम्हें यहां बुलाने के लिए, माफ करने के लिए नहीं। मैंने अपनी दादी को घर से निकाल दिया, जिसने मुझसे मेरा बचपन छीना, मुझसे झूठ बोला। तो सोच लो तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। मेरे माँ बाप के साथ जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा। मैं हर सूरत में उनका बदला लेकर रहूंगा। समझ गए तुम मेरी बात? लेकर रहूंगा। ठीक है, तब तो मैं भी उस कातिल को तलाश करके तुम्हारे सामने लाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं इस झूठ से पर्दा उठाकर ही रहूंगा, इस इंतकाम को खत्म करके रहूंगा। बाबा, 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 जब आप घर जाकर कोई बात करें तो कोशिश कीजिएगा कि वो लोग मीरान तक नहीं पहुंचे, क्योंकि इस वक्त बेहतर यही होगा कि किसी को ये बात पता ना चले कि आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटी, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, तुम फिक्र मत करो। कुछ नहीं होगा, मैं किसी को भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होने दूंगा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, और कुछ नहीं।
और अब मैं पहले से ज्यादा पुरसुकून हूं, क्योंकि सब जानते हैं कि मैंने किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। वाह भाई, अजीजा की किस्मत में ऐसा दिन भी आएगा कभी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि उसके मरने के बाद ही हम सुकून की सांस ले पाएंगे। बेटा, अजीजा इस बात का गुस्सा निकालने के लिए कुछ तो करेगी। पहले से भी ज्यादा बुरी बनकर आएगी वो कुछ भी कर सकती है मीरान, कुछ भी। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए आंटी। अजीजा ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाने पड़े हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, चाहे देर से ही सही, लेकिन अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आज के बाद हम अपनी जिंदगी उनके बगैर गुजारेंगे बस। और मैं पहले की तरह अपने माँ बाप के कातिलों को तलाश करता रहूंगा जब तक मिल नहीं जाते। हम कहाँ जा रहे हैं? आज तक जिस चार दीवारी में हमें तहफ्फुज़ का एहसास मिलता रहा अस्मा, कार्स जा रहे हैं। जैसा आपको अच्छा लगे। मैं कहो अस्मा, क्या कहना चाहती हो? फिरात, अपने बेटे से दूर होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं अस्मा, वापस आ जाएंगे। मतलब अगर हम यहीं रहें तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपने जो मेरे लिए घर लिया था, घर सारा तैयार करवाकर मेरे नाम कर दिया था। जिंदगी में पहली दफा मेरा भी कोई घर हुआ था। वो वैसे ही पड़ा हुआ है, थोड़ा छोटा है लेकिन हम दोनों के लिए काफी है। वहां चलते हैं हम दोनों। इतने साल एक ही जगह रहे हैं हम, आप ही मेरी फैमिली हैं। लेकिन मुझसे अपने बेटे से दूर नहीं हुआ जा रहा। तुम मेरे हर अच्छे बुरे वक्त की साथी हो अस्मा। मैंने जब भी पीछे मुड़ के देखा तुम हमेशा मुझे खड़ी नजर आई। आपने जो किया वो मैं नहीं करूंगी। आपने ठीक किया, लेकिन ना मैं अपने बेटे को छोड़ सकती हूँ और ना आपको। जानती हूँ अस्मा, जानती हूँ मैं। महमूद, अस्मा के घर की तरफ गाड़ी मोड़ लो। हम 3 दिनों के लिए इतनी दूर नहीं जाएंगे। वो दिन याद है जब तुम मेरे कदमों में बैठकर कह रहे थे कि तुम मुझे मरता नहीं देख सकते, लेकिन तुमने देखा मैं आज इस लम्हे में मर चुकी हूं। मीरान, तुमने मुझे मार डाला, मुझे मरते हुए देख लिया। पछतावा हो रहा है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मीरान, अब आगे क्या होगा? तुम्हें खो देना तुम्हारी दादी जान का सबसे बड़ा डर था। हम सब जानते हैं कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अगर उन्होंने कुछ बहुत बुरा कर दिया दादी जान आज के बाद हमारे साथ कुछ भी नहीं करेंगी, यकीन करो मेरा। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अब उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। मैं जानती हूं, मगर
मुझे डर है कि कहीं वो दोबारा कोई ऐसा खेल ना खेलें जिससे तुम उनकी बातों में आ जाओ मीरान। तुम्हें नहीं लगता कि... फिक्र मत करो रियान, यकीन करो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा रियान। उन्होंने कभी भी उनकी जान लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम उन्हें इस बात का यकीन जरूर हो गया कि मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब मैं इंतकाम लूंगा अपना। लेकिन अगर उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी? अब कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरा यकीन करो, क्योंकि अब से सिर्फ सच बाहर आएगा और कुछ भी नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि सच तुम्हें और बाबा को मालूम है। जानता हूं। जो वाहिद बात मैं नहीं जानता वो ये है कि मेरे माँ बाप का कातिल कौन है। खिजर! बाबा, भाई को कुछ भी बताने की कोशिश मत कीजिएगा, हरगिज़ नहीं। अब क्या हो रहा है? जहान बीच में मत आओ मेरे। अजीजा असलान बे ने जो मुझ पर इल्जाम लगाया था वो झूठा साबित हो गया। अंकल क्या हुआ है आपको? उस रात दिलशा को किसी ने टच भी नहीं किया था, ये बात साबित हो गई। और आज के बाद कोई भी मुझसे उस घटिया इल्जाम की बात नहीं करेगा। क्या आपको यकीन है इसका? अंकल कैसे हुआ ये सब बताएं हमें। बाबा, जब आप घर जाकर कोई बात करें तो कोशिश कीजिएगा कि वो लोग मीरान तक नहीं पहुंचे। किसी को ये बात पता ना चले कि आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। रियान ने कुछ देर पहले मुझे अपनी हवेली में बुलाया था, क्योंकि मीरान ने उस किसान को ढूंढ लिया जो उस रात का गवाह था। मीरान ने मेरी आंखों के सामने अपनी दादी को घर से निकाल दिया। निकाल दिया उनको? मतलब भाई अब क्या इंतकाम वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी उसको सिर्फ इस बात का पता लगा है कि किसी ने उसकी मां को हाथ नहीं लगाया। लेकिन अभी भी वो अपनी माँ और बाप के कातिल को ढूंढ रहा है, और जब तक ढूंढ नहीं लेगा आराम से नहीं बैठेगा। भाई आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन रियान ने वहां आपको क्यों बुलाया? हो सकता है मीरान ने कहा हो। ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन अजीब बात है। अगर उसे अपनी दादी को वहां से निकालना है तो आखिर अपने दुश्मन के सामने क्यों निकालेगा उसे? हो सकता है उसने मुझे दिखाना हो कि अगर सच सामने आने के बाद कोई भी मुजरिम हो सजा मिलकर रहेगी। यही बताना चाहता था। वैसे भी जब सारा सच पता लग जाएगा उस दिन एक बार मेरे साथ बात करेगा जरूर। वो बुलाएगा मुझे, बस मुझे डराना चाहता था। बस डराना आसान नहीं। खिजर अंकल, मुझे आपके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह एक दिन सबको पता चल जाएगा कि आपने आंटी और अंकल का कत्ल नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बुरे इंसान नहीं हैं, और भाई भी इस बात को जल्दी समझ जाएंगे। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। उसको भी पता लग जाएगा। मैं भी सच को साबित करने के लिए जो कुछ कर सका करूंगा, क्योंकि उस दिन ही मुझे सुकून मिलेगा।
बाबा, 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 कहाँ जा रहे? मीरान के पास जा रहा हूं मैं हरगिज नहीं चाहता कि सच्चाई मीरान या खिजर को किसी और की जुबान से पता चले। मैं खतरे में नहीं डालना चाहता खिजर को। बाबा, मैं आपको ऐसा किसी सूरत भी नहीं करने दूंगा। जिस तरह आपने आज तक इस सच को छुपा कर रखा है, आज के बाद भी इसे अपने खानदान के लिए छुपाना होगा, अपने बेटे के लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी। मैं नहीं रुकूंगा जहान, सच्चाई बताए बगैर चैन नहीं मिलेगा मुझे। बाबा, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा। ठीक है, आपसे गलती हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है अगर आप उन्हें सच बता देंगे तो वो इस बात को तस्लीम कर लेंगे, ये बात समझ जाएंगे वो? अगर मैंने नहीं बताया तो खिजर सच्चाई तलाश करते करते किसी भी मुश्किल में पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ बाबा, भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। मैं खुद उनसे बात करूंगा, सब कुछ समझा दूंगा मैं उन्हें मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि अपने भाई को नहीं जानते हो? जहान, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच्चाई का पीछा करना छोड़ देगा? हाँ भाई, वो बात छोड़ देंगे, और अगर उन्होंने ये बात न छोड़ी तो मैं उनके साथ रहूंगा। मैं हर वक्त उनकी हिफाजत करूंगा। कोई मुश्किल आई तो मैं भाई के सामने खड़ा हो जाऊंगा। मैं उनके लिए जो हो सका करूंगा। कितने बरस बीत गए हैं ना अस्मा? जी खानम, आ जाए। आइए बैठे। तुमने तो किसी भी चीज को तब्दील नहीं किया। हाँ अस्मा, मैं आपका बिस्तर तैयार कर देती हूँ, थोड़ा आराम करेंगी तो सुकून मिलेगा। आराम तो अब सिर्फ कब्र ही में मिलेगा अस्मा, सिर्फ कब्र में। जल्दी मत करो अजीजा, जो भी कदम उठाना बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के, ताकि तुम्हारे सामने कोई खड़ा होने की जरूरत ना कर सके। तुम यकीनन अपने मकासद को एक एक करके हासिल कर लोगी। सबसे पहले तो तुम्हें अपने घर से दुश्मनों को निकालना होगा रैयान, सबसे पहले तुम, और उसके बाद तुम्हारा खानदान मेरे घर और कंपनी से दफा हो जाएगा। मीरान शादुलू, मैं तुम्हें तुम्हारे ढूंढे सच में इस तरह डुबो दूंगी कि तुम्हारा सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा, और आखिरकार तुम हार मान के फिर मेरे कदमों में आ गिरोगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक तुम्हारे हाथों से तुम्हारे बाप खिजर शादुलू को मरता हुआ ना देख लूं, हरगिज़ नहीं मरूंगी मैं। मेरे पीछे हरगिज़ मत आना, मेरे लिए तुम इसी घर में रह गई, समझ गई? मीरान, मीरान, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक हूं मैं।
नहीं पता चलेगा उसको, क्योंकि तुम नहीं बताओगे उसे यही पता होना चाहिए कि उसकी माँ के साथ जुल्म हुआ। खिजर शादुलो के साथ उसके ताल्लुकात है, मीरान को नहीं मालूम होना चाहिए। याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीरान। उफ मेरे खुदा। उफ। मीरान, तुम ठीक नहीं हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं रेहान, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। मीरान, अपनी फीलिंग से भागना बंद करो। क्या सोच रहे हो तुम? क्या फील कर रहे हो? मुझे बताओ। इस तरह से अकेले खुद को परेशान नहीं करो। क्या हमने हमेशा एक दूसरे का साथ नहीं दिया? आज भी एक साथ लड़ेंगे हम दोनों इस मुश्किल वक्त से। मैं पानी लेकर आता हूं, तुम सो जाओ प्लीज। सच वही है जो मैंने तुम्हें बताया। तुम्हारी दादी ने आज तक तुमसे सिर्फ झूठ बोला है। दिलशा का किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं भी आज तक इस झूठ का हिस्सा बना रहा। मुझे माफ करना। जो सच था वो तुम्हें बता दिया। काश मैं आपकी बात कभी ना मानता। काश मैं अपना बचपन आपकी वजह से जाया ना करता। आप मुझसे ये सब ना करवाती। और मैं भी आपकी बात ना मानता। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। आपने मुझे उस झूठ को सच बनाकर बताया। रिलेशन में सब्र रखना चाहिए। मैं शादी में अभी जल्दी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी में खुशी को अपने से दूर कर रहा हूं। इसका रीजन सिर्फ इतना ही है। इसलिए मैं अपना सफर यारीन के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूं। मेरे साथ लाइफ गुजारोगे तुम? मैं तुम्हें लाइफ के ऐसे सफर पर लेके जाऊंगी हारून, जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। सोचो यारीन, सोचो सोचो। नहीं जाना चाहिए था आपको अम्मी, उनके साथ नहीं जाना चाहिए था। हेलो फिरात, मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। खैरियत तो है? फिरात, तुम्हें मेरी कसम है, तुम प्लीज मना मत करना। मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम है। इस वक्त तुम्हें मुझसे नहीं, अपने मंगेतर से बात करनी चाहिए। जो कुछ बताना है उसे बताओ, मुझे नहीं। फिरात, वो मेरा फियांसे नहीं है, बल्कि वो एक साइकोपैथ है। उसका मकसद सिर्फ मुझे टॉर्चर करना है। खुदा का वास्ता प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं हवेली की पिछली गली में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल लो मुझसे प्लीज। तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज मेरी बस एक बात सुन लो फिरात, तुम आ रहे हो ना? फिरात, तुम आओगे ना मुझसे मिलने? ठीक है। चलो फिर, अब ढूंढ के दिखाओ, फिर शादी करवाना।
चाबी? जहरा, तुम सोई तो नहीं होगी अभी? आजाद अंकल, खैरियत है ना? मैं लाइट देखकर यहां आया था। हाँ, आ जाओ। बैठी हुई थी, नींद नहीं आ रही। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। तुम ठीक तो हो? मुझे बताओ बेटा, तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है कह दो। दर्द को मत सहो। दिल की बात कहने से बोझ हल्का हो जाता है। बोलो बेटा। बस यही बात है और कुछ नहीं। बस सारा सच सामने आ गया। शुक्र है खुदा का। हाँ, देखा आपने शिकस्त नहीं मानी, कोशिश करते रहे और आप जीत गए। अब शर्मिंदा उन लोगों को होना चाहिए। मैं अब इस शर्मिंदगी के साथ कैसे जिंदा रहूंगा नानी जान? मुझे समझ नहीं आ रहा रेहान को जो इस मीरान ने जख्म दिए उन्हें कैसे ठीक कर पाऊंगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है। सिर्फ एक रेहान ही नहीं, तुम भी तकलीफ में हो। तुम दोनों की तकलीफ का सबब सिर्फ एक इंसान है, अजीजा। मेरा जख्म तो कुछ भी नहीं है बेटा। दिलशा ने अपनी जान दे दी। मेरा दर्द तो उसके आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी जिंदगी के सबसे हसीन वक्त जो बेटे के साथ गुजारने थे उसने मट्टी में चली गई दिलशा। और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। चलो भी। अंकल, उनको आपने नहीं मारा, नहीं कुछ बुरा किया उनके साथ। आप अपना ये हाल मत करें। मौत का कोई इलाज नहीं है बेटा, कोई इलाज नहीं है। लेकिन नहीं बेटा, तुम माजी को वापस नहीं ला सकते और ना ही बदल सकते हो। लेकिन अपने आज को तुम बचा सकते हो। कल के बारे में सोच सकते हो,
बेटा तुम अपने गुजरे कल को तो नहीं बदल सकते, आने वाला कल बेहतर कर सकते हो। आप ठीक बोल रही हैं नानी जान। मैं जो कुछ मर्जी हो जाए अपने कल को ठीक करूंगा, क्योंकि मैं मजबूर हूं हर उस जख्म को भरने के लिए, हर उस अंधेरे में रोशनी पैदा करने के लिए। मैं मजबूर हूं नानी जान। हमारी जिंदगी में मीरान ने अंधेरा नहीं डाला, बल्कि अजीजा ने किया। एक ने छोटे बच्चे को झूठी कहानी बनाकर और दूसरे ने सारी जिंदगी सच छुपाकर। मैं दादा के हक में बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है वही सब कुछ तो आपने भी किया। मैंने क्या किया है बेटा? रेयान। हाँ, क्या हुआ रेयान को? आपने भी तो छुपाया कि रेयान आपकी सगी बेटी नहीं। तो तुम? जी जानता हूं। बेटा तुम कैसे जानते हो? ये बात जरूरी नहीं है, मैंने छुपाया इस बात को, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप उससे कब तक छुपाएंगे। बेटा आजाद हमेशा चाहा मैंने उसको बताना, हमेशा कहा बता दूं उसको, बता दूं, पहले दिन से कहा बता दूं उसको, लेकिन बाबा ने कहा उस लड़की में हमारा खून नहीं है, किसी को मत बताना, खानदान का नाम बदनाम होगा। फिर से खानदान का नाम? कोई हैरत नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। दादा की बात मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते? आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। दादा की बात मानकर आपने बहुत गलत किया रेयान के साथ। सब कुछ बता देना चाहिए था आपको उसे। बस बेटा, हाँ, कुछ बातें समझाना, कुछ बातों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। इतना मुश्किल होता है कि काश मैं बता सकता आपको। जानती हूँ बेटा, आखिर वो तुम्हारी दादी हैं, उसने परवरिश की है तुम्हारी। तुम अजीजा को छोड़ नहीं सकते बेटा, लेकिन मैं छोड़ सकती हूँ। मेरे और अजीजा के ताल्लुक की वजह सिर्फ तुम हो। क्या कभी सोचा है तुमने? अंकल, आपने उसको सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है, लेकिन सच तो सच है। अजीजे या मीरान को भी अगर पता होता कि रेयान आपकी सगी बेटी नहीं है, तो शायद वो लोग रेयान को इतना दुख ना देते। शायद आपको मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन जो दादा जान ने किया वही आपने भी किया, और शायद आपने तो शायद ज्यादा बुरा, इससे भी कहीं ज्यादा। बेटा क्यों कह रहे हो ऐसा? तुमने क्या किया है आखिर? बताओ मुझे मीरान। ठीक करूंगा मैं नानी जान, ठीक करूंगा। जो कुछ भी गलत किया है मैंने, सब ठीक करूंगा। लेकिन कैसे करूंगा नहीं मालूम, किस तरीके से करूंगा नहीं मालूम, लेकिन सब करूंगा।
आप यकीन रखें मुझ पर। मैंने तो तुम्हें दिल से कब का माफ कर दिया है मीरान, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम अपने आप को माफ ना कर दो। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारा ये पछतावा खत्म हो जाए। अल्लाह तू ही कोई रास्ता दिखा। अंकल, हो सकता है कि आपको मेरी बातें बुरी लगी हों, नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे बाबा की बात नहीं माननी चाहिए थी। चलें ठीक है अंकल, अब वक्त बहुत हो गया है, आपको आराम करना चाहिए। लेकिन जो मैंने कहा उस पर सोचिएगा। नहीं बेटा, इस वक्त नहीं। जहरा जब तक इस हाल में है, जब तक जहरा यहां वापस नहीं आ जाती, मैं उसको ये बात उसकी मां के बगैर नहीं बता सकता। मजबूरी है ये मेरी। ठीक है आजाद बेटा। ठीक है अंकल, जो आपको ठीक लगे, परेशान ना हो आप। ठीक है, गुड नाइट अंकल। शुक्रिया बेटा। कुल प्यारी बेटी, क्या हो गया बेटा? पापा आप मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे डर लग रहा था। ओहो, तुम डर गई अकेले होने की वजह से। डरो मत बेटी, अगर तुम कहती हो तो यहीं पर सो जाते हैं। नहीं, मेरी गुड़िया अकेली लेटी हुई है, हम उसके पास चलते हैं। हाँ बेटा, सही कहा, चलो चलते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ते। अल्लाह आसानी करे। तुम्हें भी बेटा। अब तुम्हारा कोई काम नहीं है फिरात। हम मुझे पता है कि मुझे शादी में खलल कैसे डालना है। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हारा फोन उठाया। अब पता नहीं कौन सा खेल खेल रही हो तुम। टेलीफोन पर नहीं, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें सच बताऊंगी मैं रयान। तुम्हें याद है तुमने मुझे थप्पड़ मारा था रयान? अब मैं तुम्हें इस सच से ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि मुंह के बल गिरोगी तुम और वहां से उठ भी नहीं पाओगी। तुम्हारे अंदर इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है वो तुम ही जानते हो बेटा। मतलब तुम्हारी दादी को यहाँ से भेजकर अगर शर्मिंदा हो तो। शर्मिंदा नहीं हूं उनको मैं यहां से भेजकर। मुझे सिर्फ इस बात की शर्मिंदगी है कि हमेशा उनकी मानता रहा। उनकी बातें मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी, जिसकी कोई माफी नहीं है। अच्छा, लेकिन तुमने किया क्या है? तुमने ना ही किसी को मारा है और ना ही नुकसान किया है। कभी कभी इंसान गोली चलाए बगैर भी किसी को मार देता है नानी जान। किसी की जिंदगी को ऐसे बर्बाद कर सकता है कि इंसान खुद मरने तक आ जाता है। मैंने बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा दिल दुखाया है। काश मैं आपको बता सकता। चलें, आप सो जाइए, सुबह बात करते हैं। गुड नाइट नानी जान।
बेटा अपना ख्याल रखना। जब मैंने तुम्हारा दर्द बांटना चाहा तो तुम चले गए। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक बात जान लो, जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे तकलीफ होती है बहुत। मैं सिर्फ नानी जान से कुछ बात करने गया था। क्या तुम उन्हें बता सके? तुम किसी और से तब बात कर सकोगे जब तुम अपने आप से बात कर सकोगे। क्योंकि जब हम अपने दिल की बातें कहना बंद कर देते हैं, फिर रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ तुमने खुद किया है मीरान, किसी ने कुछ नहीं किया। अजीजा असलान बे ने भी नहीं किया, खुद किया तुमने सब कुछ। आपकी वजह से मैं भाई को कातिल समझ रहा था। बहुत हुआ जान, बस बस। मीरान को सब कुछ सच बता दूंगा मैं। जिसकी गलती है उसी को सजा मिलनी चाहिए। उसे ये कह दूंगा जाके कि उसे इंतकाम लेना है तो मुझसे ले। इतने साल खामोश रहे, इतना कुछ होने के बाद भी खामोश रहे, और अब कह रहे हैं कि मैं मीरान को सब कुछ बता दूंगा। क्यों? क्या मीरान को रोकने के लिए? या अब भी कुछ है? क्या छुपा रहे हैं बाबा? चलो हनीफा जल्दी करो, आ भी जाओ। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं कहां से आना है। बस यहीं तक आना है और क्या। माय डियर फियांसे, रात की इस वक्त मेरे पास आई है, या फिर कहीं और जाने का प्लान है तुम्हारा? तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो जानती हो मेरी जगह हमेशा तुम्हारे पास है। और ये बैग किस लिए? खैरियत तो है ना? हाँ, छोड़ो मुझे, कोई काम नहीं है मुझे जो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। इतनी पागल नहीं हुई मैं अभी। रास्ता छोड़ो मेरा। हारून, मेरा बाजू छोड़ो और रास्ते से हट जाओ। कहाँ?
यारेन, पागल लड़की इस वक्त कहाँ जा रही है? अब पता नहीं तुम क्या करना चाहती हो। हनीफा, सबसे अच्छा है घर जाकर हारून का इंतजार करूं। एक छोटी सी बात करनी है। रात के इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? क्या पूछ सकता हूं मैं ये आपसे? बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। रात के इस पहर तुम कहाँ गई थी हनीफा? मैं तो कचरा फेंकने गई थी। दसू साहब, जहान साहब, यारिन। ऐसे घुमाकर बात क्यों कर रही हो? क्या हुआ यार इनको? बाहर गली में हारून साहब के साथ। यारेन, छोड़ो। सुनो, मेरी बात तो सुनो। हारून, छोड़ो मुझे। इधर देखो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। यारेन, क्या हो रहा है? हो क्या रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम दोनों? पापा, मिट्टी में मिला दी हमारी इज्जत तुमने। सारे शहर में हमारे खानदान का नाम इज्जत से लिया जाता है, और तुमने क्या किया हमारे साथ? हारून वो लड़की क्या कम थी जो तुम भी शुरू हो गए? हाँ, वहां सड़क पर क्या कर रहे थे तुम लोग? हाँ, ये क्या तरीका है तुम लोगों का? अब इस बेइज्जती को ठीक करने का एक ही रास्ता है। अभी और इसी वक्त इन दोनों की शादी कर दी जाए। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी दादा। हारून, मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा, अपने घर का फर्ज माना, और तुमने क्या किया? मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। लेकिन गलतफहमी हुई। बस करो, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ तमीज से आना और तमीज से जाना। आजाद बेटा, क्या हो गया? रुको, एक मिनट सब्र करो, उसकी बात तो सुनने दो। कैसी बात कर रहे हैं? हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ बात ही तो कर रहे थे। मुंह बंद करो अपना। मेरा तो दिल चाहता है कि अभी तुम्हारा जिहान, जिस बात को मैं 1 मिनट में हल कर दूंगी, उस बात पर कितना बोल रहे हो तुम लोग? कितने बेवकूफ है ये लोग यार। हारून, तुमने उसके बारे में भी नहीं सोचा जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। आजाद, ऐसा मत बोलो प्लीज। सब्र करो प्लीज, पहले सब लोग इसकी बात तो सुन लो। बताओ बेटा, क्या बात थी? रात के इस वक्त क्यों आए हो यहाँ? दरअसल यारीन और मेरी अरेंज मैरिज हो रही है। यारीन को प्रपोज भी नहीं कर सका मैं, यानी मतलब यारीन के लिए कुछ ऐसा कर सकूं कि यारीन उसे हमेशा याद रख सके। और जब अल्लाह ताला हमें बच्चे अता करें तो यारीन और मैं अपने बच्चों को बता देखा तुम सब लोगों ने, उसकी नीयत बिल्कुल भी गलत नहीं थी। दिल बहुत अच्छा है उसका। हारून, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम बहुत बड़े ड्रामेबाज हो और साथ में समझदार भी हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब जो होगा तो वो निकाह होगा। अब अगर तुम मेरे सामने आओगे तो निकाह की तारीख लेने के लिए आओगे। इसके अलावा मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूं। मेरी बात समझ गए तुम हारून? जी समझ गया। और तुम सब लोग भी मेरी बात सुन लो। जब तक ये लड़का निकाह के लिए अपने घर वालों को नहीं लाता, यारीन उसी कमरे में बंद रहेगी।
वो नहीं आएगा। तुम आ गए, तुम मेरे पास हो। तुम्हारे पास हो। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है रेयान। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। मैं चाहती कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। मैं भी। और अगर हम अलग हो गए? मैं तुमसे जुदा होकर कभी भी नहीं रह सकता रेयान, कभी नहीं। काश तो मेरे अंदर की आवाज सुन सकती, काश। बहुत गलत किया तुम्हारे साथ मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा यकीन करो, उस दिन का सोचकर मेरा दिल करता है कि मैं खुद को मट्टी में दफन कर दूं, क्योंकि जीते जी तो मैं इस गम को नहीं भुला पाऊंगा। गुड मॉर्निंग। इंशाल्लाह अच्छा दिन होगा। हमारे सब मसले बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। चलो आजा, उठो।
मीरान आ जाओ। आज हमें एक नया दिन मिला है, क्यों ना इस दिन की शुरुआत भी नहीं करें। मैं बहुत थक चुका हूं रेहान। हर सुबह का आगाज एक नई उम्मीद से करता हूं, लेकिन और ज्यादा थक जाता हूं मैं। जो झूठा खेल दादी जान ने मेरे साथ खेला उसको सच मान कर थक चुका हूं। हमें सब्र करना होगा मीरान। तुम्हें, मुझे, बाबा को। हमें इसी सब्र के साथ अपना खेल खेलना होगा जब तक कि सच सबके सामने नहीं आ जाता, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम मत करो प्लीज। जैसे तुम इतना अच्छा बिहेव करती हो, जानती हो रेहान, मुझे और डर लगता है। डर लगता है सब खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें मत करो मीरान। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसी ही रहूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं रेहान। अस्लान बे लोगों, अस्लान बे लोगों, उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। बहुत सारा काम बाकी है जो हमें करना है। हाजी सुनो, अपने साथ मजीद दूसरे लोगों को भी ले आओ, क्योंकि बहुत सारा सामान लेकर जाना है। जल्दी आओ। आंटी क्या हो रहा है? क्यों शोर कर रही हैं आप? मैं आपसे बात कर रहा हूं आंटी, खैरियत तो है? शुक्र है तुम्हारी वजह से इस घर में कुछ अच्छा भी हो रहा है। मसलन क्या? अम्मी, क्या हो रहा है सुबह सुबह? मैं भी यही पूछ रहा हूं इनसे कि हो क्या रहा है। ऐसा काम कर रही हूँ जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अजीजा की वजह से नहीं कर सकी। तुम नहीं जानते, मैं बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी। तुम नहीं समझोगे। मेरे अंदर का हाल सिर्फ प्रिंस चार्ल्स समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी माँ के मरने का बहुत अरसे तक इंतजार किया ताकि बादशाह बनकर हुक्मरानी कर सकें। आंटी नहीं, कुछ नहीं हुआ। शादोलों के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारी दादी की तरह वहाँ हमला करने नहीं, बल्कि अपनी बेटी का जहेज लेकर जा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है आंटी? ये जहेज देने का कौन सा वक्त है? नहीं जाना वहाँ। जहेज का कोई वक्त नहीं होता। क्या एलिफ का कोई नहीं है? उन्होंने तो शादी का इंतजाम भी किया था, लेकिन तुम्हारी दादी ने फार्म हाउस में आग लगवा दी। उसके बाद हमें अच्छे से मिलने का मौका ही कहाँ मिला है। आंटी तो बस अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि हम शादी वादी तो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ लड़की को उसका जहेज देने के लिए जाना पड़ता है। इस वक्त हम लोगों का शादुल हवेली में जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एलिफ के पीछे हम लोग खड़े हैं। जानती हूँ वो यतीम नहीं है, लेकिन जहेज के बगैर एक दुल्हन अधूरी होती है अपने ससुराल में। उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मीरान, ये ठीक कह रही हैं। हमारे ऐसा करने से एलिफ खुश हो जाएगी और बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से एलिफ बहुत परेशान थी, अब उसको भी थोड़ा खुश होना चाहिए। अम्मी और शुक्रन आंटी दोनों को जाना चाहिए वहाँ। तुम नहीं जा रही क्या? मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे वहाँ जाना है। मीरान, अब एतराज मत करना, मेरी बेटी भी काम करेगी। मीरान प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं काम। गोनल, मुबारक हो। क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे? क्या कहना है आंटी? अपनी ही तो कंपनी है, किसी और की कंपनी में काम नहीं कर रही। और वैसे भी गोनल अपना फैसला खुद कर सकती है। गोनल को अब इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? शुक्रिया मीरान। चले मैं निकलती हूँ, शाम को मुलाकात होगी। चलो अब खड़े क्या हो, बहुत सारे काम है घर में जो करने वाले हैं। घर की सबसे बड़ी खानम बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे काम होते हैं करने वाले। अस्मा आंटी तो है नहीं, आज मैं नाश्ता बनाऊंगी।
हाँ जाओ बेटा, नाश्ता रेडी है। क्या वाकई? सुबह बखैर, मैं आसिया हूँ। मैं इस्लान बेग घर की न्यू शेफ हूँ। आज के बाद इस घर के लिए और आप लोगों के लिए मैं ही काम करूँगी। मैं काम की पाबंद और बहुत ही तजुर्बेकार हूँ। आपको किसी भी किस्म की कोई भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। चाय ले आती हूँ आपके लिए। नोश फरमाइए। कल से 8 बजे के बाद आप लोगों को नाश्ता मिल जाएगा, बाकी जैसा आपको मुनासिब लगे। आंटी? क्या आंटी आंटी कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि अजीजा खानम के जाने के बाद मैं घर को अकेला छोड़ दूंगी? अस्मा तो अब जा चुकी है, तो उसकी जगह अब मैं आसिया को ले आई हूँ। क्या आप लोगों को कुछ और चाहिए? नहीं आसिया, अब तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। आपने इस औरत को कब और कैसे ढूंढ लिया आंटी? तुम सही फिक्रमंद हो। वाकई एक रात में सब कुछ करना बड़ा मुश्किल था, और तुम सोच रहे हो कि सब मैंने कैसे किया। मेरा नाम भी सुल्ताना असलान बे है और ये मेरे दाएं हाथ का काम है। अब हर काम ऐसे ही होगा। आप एक रात में कैसे किसी को इस घर में ला सकती हैं? क्या आप भूल गई हैं शहरियार के बारे में? हो सकता है इस औरत को भी किसी ने जासूस बनाकर भेजा हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे बताइए आंटी? हाँ, मेरे ख्याल से आपको सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था किसी को घर लाने से पहले। आसिया भी जासूस लगती है तुम्हें? ये औरत हर काम जानती है सिवाय जासूसी के। चलें देखते हैं। पहले हमें पता लगाना होगा कि औरत कौन है और कहां से है, फिर आज से कह दूंगा वो पता लगा लेगा इसका। सुल्ताना खानम, आपका पार्सल आ गया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खैरियत है? क्या ऑर्डर किया है आपने? आसिया नीचे जाओ, जरा ध्यान से सामान लाना, कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए। जैसे आप कहें सुल्ताना खानम, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लीजिएगा। आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? कहा तो कुछ तब्दीली लाने की कोशिश कर रही हूँ। या अल्लाह मुझे सब्र दे। खुदा के लिए कभी मुझ पर भी यकीन कर लो, मेरी बातें सुन लिया करो। देखो इन दीवारों को, देखो गौर से देखो कितनी खराब हो रही हैं। सब ठीक करवाना होगा। क्या तुम्हें वो दिख रहा है जो मैं देख रही हूँ? क्या हालत हो गई है इस घर की। इस घर में कुछ हरा भरा नजर नहीं आ रहा, सब अफसुर्दा है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इस घर की एक एक चीज को बदलूंगी और खुशियाँ वापस लेकर आऊंगी। देखना तुम, घर की बड़ी खानम सिर्फ सब पर रोब जमाने से नहीं बनते, घर के लोगों को कुछ सुकून भी देना होता है। चलो आज नाश्ता करते हैं। सही बात है, इस हवेली में बहुत काम होना है। मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए गांव चलते हैं, वहाँ कुछ दिन रहते हैं। सही है ना बेटा? थोड़ा माहौल बदल जाएगा और जब तक पूरी हवेली तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं शुक्रन आंटी, इस घर से गांव कोई भी वापस नहीं जाएगा, सब यहीं पर रहेंगे। आज हम शादोलों के यहाँ एलिफ का जहेज लेकर जा रहे हैं। बहुत काम है। मैं तो अजीजा खानम को भी लेकर जाती, लेकिन कोई फायदा नहीं, वहाँ भी झगड़ा शुरू कर देंगी। आप फिक्र मत करें नानी जान, मैं आपको गांव ले जाऊंगा। आज आप उनकी हवेली होकर आए, बाद में आपको रेयान को लेकर जाऊंगा मैं, और गुल को भी ले लेंगे साथ। उसका भी दिल तोड़ दिया था मैंने, माफी मांगनी है उससे। ठीक है ना बेटी? ठीक है जी नानी जान। चलो ठीक है, आओ नाश्ता करते हैं।
नाश्ता कुछ अच्छा सा लेकर आओ, कुछ कीमा वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। तुम ऐसा करो कि इसको ले जाओ और कुछ अच्छा सा मजेदार बनाकर लेकर आओ मेरे लिए। लड़की यारेन, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा पुर्जा है जो हमेशा खराब रहता है? चलो खीर खाते हैं, निकाह में बरकत हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं तो शादी करूंगी ही नहीं हनीफा, और बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो। हारून, वो इस घर से मुझे तो क्या कोई छोटी सी चीज भी लेकर नहीं जा सकता। अगर बात छोटी करके बताऊं तो मेरी हारून से शादी होने ही नहीं वाली। कैसे करोगी तुम? वो सब कुछ उस लड़के के साथ तुम रात को पकड़ी गई हो। अब तो तुम्हारी शादी होकर रहेगी। तुम्हारे दादा के हाथ में हो तो खुद ही निकाह पढ़ा देंगे। अच्छा, तो कहाँ है? घर में। हाँ, अब ये नाश्ता बदल कर लेकर आओ, ठीक है? और दादा जान को बोलना कि मुझे उनसे बात करनी है। कसम से तुम्हारा तो दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। यारिन, कहीं तुम्हारी माँ ने सर पर मार मार कर सोचने की ताकत तो खत्म नहीं कर दी? तुम्हें लगता है तुम्हारे दादा तुम्हारे पास आएंगे? हैं? बताओ, इतना जो कुछ हुआ है तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। हनीफा, तुम बस उतना करो जितना मैं कह रही हूँ। दादा जान को यहाँ बुला कर लेकर आओ बस। देखो यारिन, कल रात की रिंग वाली बात ने तो तुम्हारी जान बचा ली। कभी कभी तो अल्लाह बचा लेता है, लेकिन तुम्हारा दादा छोड़ेगा नहीं। हनीफा, तुम होती कौन हो? देख लेना, किसी एक दिन रात में आकर मैंने तुम्हारी इसी जबान को काट डालना है, समझी तुम? तुम इस घर की नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहा करो। अब जाओ यहाँ से और जाकर दादा जान से कह दो कि यारिन ने आपसे जरूरी बात करनी है और आपको रूम में बुला रही है। चलो। तुम तो इंतजार कर रही हो, तुम्हारा दादा आएगा या नहीं। सोचो, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो अब तुम। अच्छा, तो अब शादी का क्या सोचा? करते हैं कुछ। जब शादी होनी ही है तो आज या कल क्या फर्क पड़ता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग। हंदान, देखो, उस लड़की से कहो अब कोई भी हरकत मत करना। अगर अब उसने ऐसा कुछ किया, ये क्या इशारे कर रही हो? यारिन की हरकतें आलिफ जानती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। दादाजान कहाँ है? उन्होंने नाश्ता अपने कमरे में मंगवाया है। आप लोग नाश्ता करो। ठीक है भाई। ये कॉल क्यों कर रही है? कौन? वैसे तो बन नहीं सकती, सिर्फ नाम की सुल्ताना है। वो कौन है? कौन हो सकता है? सुल्ताना असलान बे। हेलो। खानदान खानम, कैसी हो? मैं सुल्ताना असलान बे, तुम्हारी समधन। आप लोगों से उस तरह के ताल्लुकात तो है नहीं कि खैरियत पूछी जाए, लेकिन बताइए कैसे कॉल की? खैर तो है, कुछ हुआ है क्या? अगर आप लोग बुरा ना माने और बिजी ना हो तो हम आपकी तरफ आना चाहते हैं। एलिफ और आजाद की खुशी को और बढ़ाना चाहते हैं। कुछ काम था जो अधूरा रह गया था, कुछ सामान लेकर आना चाहते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमारी लड़की का कोई भी नहीं है। एलिफ का जहेज लेकर आ रहे हैं वो लोग। कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, हमें किसी भी सामान की जरूरत नहीं है। हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन ये एक रिवायत है जो पूरी करना जरूरी है। हम अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ नहीं रख सकते।
क्योंकि असलान बे खानदान की बेटी ऐसे बगैर जहेज के अपने ससुराल नहीं जा सकती। हम आ रहे हैं और अपनी बेटी का जहेज लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, अगर आप इतना बोल रही हैं तो फिर ले आइए। अल्लाह हाफिज। अजीजे जो नहीं है तो सच में खुद को सुल्ताना समझ बैठी है ये। खानदान क्या खानदान? अजीजे होती तो मैं देखती कि घर से बाहर कैसे कदम रखते हैं। अपनी आंखें और कान खुली रखो और बहुत मोहतात रहो। कुछ कागजात पर चेयरमैन का नाम बदल जाने से कोई मालिक नहीं बन जाता। तुम लोग पहले की तरह मेरे ही हुक्म पे अमल करोगे। अगर कोई तुमसे किसी काम को अंजाम देने को कहता है तो तुम पहले मुझे बताओगे। मुझे खबर किए बगैर याद रखो, एक चिड़िया भी पर न मारे यहाँ। समझ गए तुम सब? जी बिल्कुल खानम। चलो तो इसकी शुरुआत शादुलों को इस कंपनी से जल्द से जल्द बाहर निकालने से करते हैं। तुम्हें उनके हर हरकत पे हर वक्त नजर रखना होगी। मुमताज, वो जो शादुलों को कंपनी में $20 मिलियन कैश जमा कराना था, उसका क्या हुआ? बस आज शाम का वक्त है। नसू, तुम्हारा वक्त पूरा हो रहा है। अच्छा है। अगर वो मजीद वक्त मांगे तो हरगिज़ न देना उन्हें। दादी जान, सब खैरियत तो है ना? आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं? ये एक प्राइवेट मीटिंग है गोनल खानम, आप बाहर जा सकती हैं। दादी जान। दादी जान नहीं, अजीजा खानम। ये असलान बे की हवेली नहीं है। आइंदा दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर अंदर मत आना। अगर काम करने का इतना ही शौक है तो फिर काम करने के आदाब से भी वाकफियत हासिल करो। अब जा सकती हो तो। क्या कह रही थी मैं? हाँ, आज के बाद जो कुछ पता लगे सबसे पहले मुझे आके उसकी खबर करोगे तुम लोग। किसी भी और फर्द को इसकी कानो कान खबर ना हो। फिरात को भी नहीं? हाँ, फिरात को भी। अम्मी, फिरात वो मेरा फियांसे नहीं है, बल्कि वो एक साइकोपैथ है। उसका मकसद सिर्फ मुझे टॉर्चर करना है। खुदा का वास्ता प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं हवेली की पिछली गली में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल लो मुझसे प्लीज। फिरात, दादी फिर कुछ ना कुछ कर रही हैं। सबको कमरे में जमा किया हुआ है। हमसे छुपकर फिर कुछ कर रही हैं। यकीनन कुछ हमारे खिलाफ है। कल क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है दादी आराम से एक साइड पर होकर बैठ जाएंगी? क्या मतलब? मतलब तुम्हें इस बात को तब सोचना चाहिए था जब तुमने दादी के खिलाफ होकर आजाद को वोट दिया। ठीक है, मीरा ने उनको घर से भेजा, लेकिन वो हक पर था। लेकिन तुमने सिर्फ नफरत की वजह से ऐसा किया। मैं सिर्फ नफरत की वजह से? मैं जानता हूं तुमने अपने भाई के लिए किया है। कभी सोचा है अगर हमारी दादी मीरान से उसकी अम्मी के बारे में इतना झूठ बोल सकती हैं, तो तुम्हें झूठ क्यों नहीं बोल सकती तुम्हारे भाई के बारे में? अगर तुम्हारा भाई जिंदा ना हुआ तो? नहीं, मेरा भाई यकीनन जिंदा है। दादी झूठ नहीं बोल सकती। वो कोई गैर नहीं, उनका पोता है। वो सच कह रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता गोनल। अजीजा खानम अपनी बात मनवाने के लिए मरे हुए को भी जिंदा कर सकती हैं। मेरे ख्याल से अब तुम भी अपने इस भाई वाले टॉपिक को बंद कर दो।
भाई की हैसियत से तुम्हें मशवरा दे रहा हूं।